सभी साहिबगंज जिला के मीडिया कर्मियों को मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। आज साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज जननायक हेमंत सोरेन का गिरफ्तार हुए 60 दिन पूरा होने जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन पर अभी तक 2 एफआईआर बना है। ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है और ये अब खुल करके सामने नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है कि चुनाव तक हेमंत सोरेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए और नहीं तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट हारना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग तो आज भी दावा कर रहे हैं इस बार सिनेरियो बदला है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से सहानुभूति वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीट हाथ मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन है ये सारा 14 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बेवजह अंदर किया और राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जितना काम किया, जनहित के मुद्दे को जितना उठाया, आज जितना दूसरी पार्टी के नेता लोग उस घिसे पीटे सवालों को उठा रहा है, जो हेमंत सोरेन के समय में बजाबता विधानसभा में ये सवाल पारित करा करके या तो गवर्नर के यहाँ भेजा गया या केंद्र सरकार को भेजा गया, वो चाहे सरना धर्मकोड का मामला हो, चाहे 1932 खतियान का मामला हो, ये सारा मामला पहले हेमंत सोरेन ने इसको पटल पर लाया, ला करके पास कराया। इससे लोगों के अंदर घबराहट भी है। अभी एक सवाल हमारे दल के एक एमएलए सीता सोरेन जी, जो माननीय गुरुजी के पुत्र वधू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, परिवार का सम्मान हमें नहीं मिला, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जामा में वो एमएलए किसके सहानुभूति और किसके सहयोग से है, उसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही साथ ये उन्होंने बताया कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आदमकद मूर्ति जामा चौक में लगना था, जो नहीं लगाया पार्टी के तरफ से या परिवार के तरफ से। हम कहते हैं 15 बरस जो एमएलए उस क्षेत्र का रहा हो और इतना विधायक निधि उनको मिलता हो हर बरस, वो अगर चाहती तो एक आदमकद मूर्ति वहां लग सकता था। चूंकि हम लोग भी दुर्गा सोरेन पार्टी का आदर्श है, हम लोग मानते हैं
तो उसका एक आदमकद मूर्ति वहाँ लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस सवाल पर आज जो भी वो बोल रही है, चाहे उनका कहना है कि हमको लोग सम्मान नहीं दिया, तो इन सवालों को या दुर्गा सोरेन के मृत्यु के सवाल को जांच करने का मामला को यदि नहीं अगर कोई मान रहा था तो उसको पटल पर लाना चाहिए था, विधानसभा के पटल पर बोलना चाहिए था। लेकिन कभी ये जुर्रत नहीं समझा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई तो आज नया नया बात उनके तरफ से आने लगा है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन तमाम सवालों का जवाब उनके तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीता सोरेन कोई गैर है। सीता सोरेन उस सोरेन परिवार की पुत्रवधू है, सबसे बड़ी है। इसलिए उनका ये डिसीजन लेना उनके लिए अच्छा नहीं हुआ और ये डिसीजन उनको घाटे की ओर ले जाएगा। बाकी यहाँ पर जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कारनामा देश और राज्य में हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वोट की राजनीति करता है। कैसे हम सीट ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, किसी भी व्यक्ति को कैंडिडेट बना करके उसको हम जीतें, यही उनका मनसा है। चाहे वो धनबाद का सीट हो, चाहे वो दुमका का सीट हो, उनका मनसा यही है कि हम सिद्धांत और नीति को ताक में रख करके सिर्फ वोट की राजनीति के द्वारा हम अपने को कैसे जीते आवे ज़्यादा से ज़्यादा। सीता सोरेन को एडवाइस दिया, लोबिन हेम्ब्रम भी आपके विरोध में है, गाय भगाए वो भी विरोध करते रहे, उनको क्या कहेंगे? कहाँ लोबिन हेम्ब्रम तो बोलता है हम भागे नहीं हैं, भागे नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों का तो विरोध। लोबिन हेम्ब्रम सिर्फ सरकार की नीतियों का ही विरोध नहीं करता, सरकार के तमाम कार्यक्रमों के विरोध में पैरेलल कार्यक्रम करता है। चूंकि पार्टी संगठन से चलती है। अब पार्टी संगठन जब निर्णय करता है कि हर बरस 2 फरवरी को झारखंड दिवस मनाया जाता है दुमका में, तो झारखंड दिवस करता है वो भोगनाडी में। जब हम लोग न्याय यात्रा निकालना शुरू किए तो वो अन्याय यात्रा निकालना शुरू करता है। यानी वो पार्टी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। ये बात तो उनके से पूछिए कि क्या है मामला। मनाने के लिए कुछ करेगी क्या? हम लोग उनके साथ वार्ता करने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक बात करे, तभी नहीं किया जा सकता है। बात करने का जगह अब छोड़ा कहां पर। जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा कब तक करेगी कांग्रेस का? कुछ नए चेहरे भी आएंगे या पुराने चेहरे ही रहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि फाइनली 3-4 दिन के अंदर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। सबसे देर होने का कारण कहीं कोई बदलाव की संभावना है क्या? नहीं, देखिए गठबंधन की पार्टी है, हम लोग बहुत जगह बात कर रहे हैं। लोहरदगा में थोड़ा खींचातानी चल रहा था। हाँ, कांग्रेस अपनी उम्मीदवारों की सूचना जारी कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ जेएमएम भी है। चूंकि सभी इस गठबंधन के अंदर सभी को बात करके एक साथ ले चलने की बात है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के होने के चलते हम लोगों का जवाबदेही ज्यादा बनता है। हेमंत सोरेन का दुमका लोकसभा से चुनने की कयास चल रही है, इस पे क्या कितने सच्चाई? ना, वो कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेताजी, ये बताया जाए कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना, फिर सीता सोरेन को भाजपा में शामिल कर लेना, कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो या मंशा तो नहीं है कि सोरेन परिवार के घराने से सियासी जमीन को खत्म कर देना? हम तो कह रहे हैं यही है उनका सियासी
माने फितूर हम उसको कहते हैं। जो कहता है, समझता है कि हम सोरेन फैमिली को ख़त्म कर देंगे। आप ये जानते हैं कि हेमंत का एक अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना तपाया जाता है उतना चमकता है। इसीलिए इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे और बढ़ेगा, साख बढ़ेगा और लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। अभी आपके गठबंधन के एक नेता का बयान आया था कि हमारे घरों पर आकर के एजेंसी के कुछ फर्द और आरएसएस के कुछ लोग घर पर आकर अड्डाबाजी करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या आपके घर पर भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं हो रहा है।